हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं टॉपिक एक्ने। एक्ने या फिर मुहासे जिनको बोलते हैं, हम आ जाती हैं, उसको हम कवर करने वाले हैं। वो कैसे होती हैं, उसके पीछे का क्या साइंस है और उसके लिए हम क्या क्या होम रेमेडीज़ अपना सकते हैं, वो सब हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं एक्ने होता क्या है। एक्ने एक्चुअली हमारे स्किन जो होती है उसमें बहुत सारे पोर्स होते हैं। जैसे आपने मटका देखा होगा, मटके में क्या होता है, जब हम पानी भरते हैं तो धीरे धीरे पानी रिसता है उसमें से, तो उसमें भी जैसे छोटे छोटे से पोर्स होते हैं जिनसे पानी रिसता है, वैसे ही पोर्स हमारे स्किन में भी होते हैं जिनसे डिफरेंट डिफरेंट जो पसीना आता है या सीबम एक सब्सटेंस होता है ऑयली सा, जो ऑयल जैसा हमारे फेस पे आता है, वो सब्सटेंस वहाँ से सिक्रीट होता है। ठीक है, तो होता क्या है कि उसके अंदर फॉलिकल्स होते हैं, पोर्स हैं, पोर्स के नीचे वो फॉलिकल्स हैं जिनसे वो सीबम सिक्रीट होता है। तो होता क्या है कि किसी भी कारण से जो हमारी डेड स्किन के सेल्स होते हैं और जो वो सीबम है, जो ऑयली सब्सटेंस वहाँ से सिक्रीट हो रहा है, वो उन पोर्स के अंदर जाके और ब्लॉक कर देते हैं उस पोर को। ठीक है, वो जो छेद जैसा है उसको अंदर से ब्लॉक कर देते हैं। तो जैसे आप समझ सकते हैं कि अगर एक बंद घर है तो उसमें बहुत सारे कीड़े मकोड़े बहुत सारे अपना घर बना लेंगे, तो वैसे ही बैक्टीरिया भी है, उसको भी चाहिए कि मुझे कोई छेड़े ना, उसे बहुत सिंपल सी जगह चाहिए जहाँ उसको अपने फेवरेबल एनवायरनमेंट मिल जाए, गंदगी मिल जाए और वो वहाँ पे ग्रो कर पाए। तो वो उसके लिए बहुत फेवरेबल हो जाता है कि जो पोर है वो बंद हो गया है, तो वहाँ पे रेगुलर आना जाना तो है नहीं सीबम या किसी भी और सब्सटेंस का, तो वहाँ से क्या होगा कि वो बैक्टीरिया को बहुत फेवरेबल एनवायरनमेंट मिल जाएगा और वो जाके वहाँ पे ग्रो कर जाएगा, तो वहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाती है। ठीक है, अब इस बैक्टीरियल ग्रोथ की वजह से वहाँ पे पिंपल नहीं आ रहा है। होता क्या है कि वो बैक्टीरियल ग्रोथ हुई तो हमारी बॉडी जो है उसके खिलाफ एक्शन लेना चालू करती है। जो हमारे वाइट ब्लड सेल या WBCs होते हैं वो जाके उसको जो बैक्टीरिया है उसको मारना चालू कर देते हैं। उस बैक्टीरिया का नाम होता है प्रोपियोनी बैक्टीरियम एक्ने। ठीक है, तो वो बैक्टीरिया को वो WBCs मारना चालू कर देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे जो एक्ने के सिम्टम्स हैं वो दिखने लगते हैं। ठीक है, एक्ने और पिंपल में डिफरेंस क्या होता है कि जो एक्ने है वो मेन चीज़ है और पिंपल उसका एक सिम्टम है। एक्ने में क्या हुआ कि वो बैक्टीरियल ग्रोथ हो गई जिसकी वजह से कुछ सिम्टम्स दिखते हैं, जैसे फुंसी जिसको हम पिंपल बोलते हैं, या फिर वहाँ पे रेड रैशेस, ठीक है, लाल कलर के से रैशेस हो जाते हैं, वो भी एक सिम्टम होता है एक्ने का। तो इस तरह से पिंपल जो है एक्ने का एक सिम्टम है। तो वहाँ पे फुंसी हो गई, अब वहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया और WBC की वजह से वहाँ पे हमारा पिंपल ग्रो कर जाता है। तो ये था बेसिक सा रीजन कि हमें क्यों पिंपल्स होते हैं। अब इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं जो हम इस वीडियो में आगे देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहला कारण इसका क्या हो सकता है, जो जनरली सबसे मेन कारण होता है, जो आप देखेंगे कि ये जो पिंपल्स वाली प्रॉब्लम होती है ये 11-12 साल से चालू होती है और लगभग 20-22 साल तक बहुत ज़्यादा ये जो एज की रेंज है इनको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। तो इसके पीछे क्या रीज़न होता है कि जो हार्मोन्स का चेंज होता है। ठीक है, जो एडोलसेंट एज होती है, जब हम युवा अवस्था की ओर बढ़ते हैं तो क्या होता है कि हमारे बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। जो लड़के हैं उनमें टेस्टोस्टेरोन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ता है, जो फीमेल्स हैं उनमें ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है, तो ऐसे हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा उस समय देखने को मिलता है। तो उसकी वजह से भी एक तो पिंपल्स होते हैं। ठीक है, अब उसकी वजह से कैसे पिंपल्स होते हैं, देखिए क्या होता है, जब हार्मोनल लेवल बढ़ता है ना तो उस हार्मोनल लेवल बढ़ने की वजह से हमारी बॉडी ज़्यादा सीबम सिक्रेट करने लग जाती है, स्किन में ज़्यादा सीबम सिक्रेट होता है, और सीबम की वजह से जैसा कि हमने देखा था, जब एक्स्ट्रा सीबम उसमें क्लॉग हो जाता है या फिर एक्स्ट्रा सीबम जमा हो जाता है उस पोर्स में, तब वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। तो ये सबसे ज़्यादा मेन कारण है जिसकी वजह से हमें पिंपल्स का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा कुछ और रीजंस हैं, जैसे कि पॉल्यूशन। ठीक है, पॉल्यूशन की वजह से भी पिंपल्स हो जाते हैं, वहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता है आपको स्किन में। इसके अलावा जेनेटिक भी हो सकता है। इसके अलावा डाइट भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आप बहुत ज़्यादा ऑयली खाना खाते हैं तो जब आप बहुत ज़्यादा ऑयली खाना खाएंगे तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ऑयल आपकी बॉडी बाहर निकालेगी, सिक्रेट करेगी, वही सीबम के फॉर्म में बाहर आएगा, उसकी वजह से भी आपको पिंपल्स हो सकते हैं। इसके अलावा स्ट्रेस भी एक इसका रीज़न है। स्ट्रेस से कैसे पिंपल्स हो सकते हैं यार, स्ट्रेस का बैक्टीरिया से क्या लेना देना। तो लेना देना कुछ इस तरह से है कि जब हम स्ट्रेस लेंगे तो स्ट्रेस की वजह से भी हार्मोनल इम्बैलेंस होगा, और हार्मोनल इम्बैलेंस से कैसे पिंपल्स होते हैं ये हम देख चुके हैं। तो ये थे कुछ बेसिक से रीजंस जिनकी वजह से पिंपल्स होते हैं। अब चलते हैं हम इनके रेमेडीज़ पे, ऐसी रेमेडीज़ जो हमें बहुत ईजिली घर पे अवेलेबल हो जाए। तो हम देखिए आगे हम बहुत फैंसी रेमेडीज़ पे भी जाएंगे, ठीक है, एप्पल साइडर वगैरह, पर एक बेसिक सा मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ जो हर घर में आपको अवेलेबल मिल जाएगी चीज़ें और बहुत बहुत इफेक्टिव है। अब क्या, एक छोटा सा रूटीन फॉलो कीजिए। अब क्या कीजिए, सुबह के टाइम आपको एक छोटा सा पेस्ट बनाना है। ठीक है, उसमें आधा चम्मच हल्दी लेनी है। ठीक है, 1 चम्मच बेसन ले लिया आपने। इसके अलावा 10 से 12 बूंद आपको उसमें गुलाब जल की मिलानी है। उसमें आप थोड़ा सा नींबू भी निचोड़ लीजिए। ठीक है, तो इस सब का आपको एक पेस्ट बनाना है। उसके बाद आपको इसको मुंह पे लगाना है, उसके सूखने तक का वेट करना है और उसके बाद आपको उसको धो देना है। ठीक है, कोई भी मास्क आप अगर आप फेस पे अप्लाई कर रहे हैं, जो होममेड मास्क होते हैं, तो उसको कैसे यूज़ करते हैं इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, तो आप उसे देख सकते हैं।
तो ये मास्क को आपको अप्लाई करना है, जैसे ही वो सूख जाता है तो उसे धो लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि शाम के टाइम में, ये आपका सुबह का रूटीन हो गया, इसके बाद आपको शाम को क्या करना है कि मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक बनाना है, मुल्तानी मिट्टी लगानी है आपके चेहरे पे, ठीक है। उसे थोड़ी देर सूखने देना है, जैसे ही वो सूख जाती है उसे आप को वापस से गीला करना है पहले, उसको फिर आप धो लें मुँह। इसके बाद ये मुल्तानी मिट्टी हटाने के बाद आपको एलोवेरा लगाना है। आप चाहें तो पूरे फेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, वो हेल्प ही करेगा, आपको फ़ायदा देगा। इसके अलावा अगर आप चाहें तो सिर्फ पिंपल्स वगैरह पे आपको लगा सकते हैं। तो ये जो आपका रूटीन है ये आपको बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि इसमें लगभग हमने एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटी बैक्टीरियल जो चीज़ें आपको हेल्प कर सकती हैं वो सब इसके अंदर आ गई हैं। तो ये जो होम रेमेडी है ये सबसे बेस्ट है। इसके बाद हम कुछ फैंसी रेमेडीज़ देख लेते हैं। आप एप्पल साइडर विनेगर का यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। बस इसमें प्रॉब्लम यह है कि कुछ लोगों को इसके साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं, तो बेटर होगा कि आप बहुत डाइल्यूट इसको यूज़ करें। अगर आप 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर ले रहे हैं तो कम से कम 4 से 5 चम्मच उसमें आप पानी मिलाएं, उसको डाइल्यूट करें, उसके बाद अप्लाई करें। और अगर एक बार अप्लाई करने के बाद आपको रैशेज़ या प्रॉब्लम आ रही है, कुछ जलन हो रही है, तो उसे दोबारा अप्लाई ना करें। आप एक और मास्क का यूज़ कर सकते हैं, हनी और सिनेमन। सिनेमन मतलब जो दालचीनी होती है उसे पीसकर उसमें थोड़ा सा शहद मिलाकर उसे भी आप पिंपल्स में लगा सकते हैं। वो भी एंटीबैक्टीरियल की तरह काम करेगा और आपका इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करेगा। इसके लिए आपको क्या करना है, 1 चम्मच आपको सिनेमन पाउडर लेना है और 2 चम्मच उसमें आपको हनी मिलाना है। उसका पेस्ट बना के आप चेहरे पे लगा लीजिए 15 से 20 मिनट के लिए, उसके बाद उसे धो दीजिए। इसके बाद आप ग्रीन टी का यूज़ कर सकते हैं। ग्रीन टी के जो पाउच आते हैं, आपको उसे पहले पानी उबालना है, बॉइल्ड वाटर में आपको वो ग्रीन टी डुबानी है, ठीक है। उसे 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद जब वो ठंडी हो जाए तो उसे आप अपना जो पिंपल्स हैं वहाँ पे लगा सकते हैं। वो भी आपके एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस, एंटी बैक्टीरियल सब्सटेंस की तरह आपको फ़ायदा देगी। इसके अलावा आप एलोवेरा, कुकुम्बर और टोमेटो, इन तीनों चीज़ का भी पेस्ट बना के अपने पिंपल्स पे लगा सकते हैं, उस एरिया में ठंडक पहुंचाएगा। इसके अलावा आप टी ट्री ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। वो टी ट्री ऑयल को भी आप डायरेक्ट लगा सकते हैं अपने पिंपल्स पे। उसके बाद आप थोड़ी देर बाद उसको वॉश कर सकते हैं। इसके अलावा आपको विटामिन्स, अगर आपको खाने में प्रॉपर नहीं मिल रहे हैं तो आप मल्टी विटामिन्स का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मल्टी विटामिन्स हैं। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ जिन भी फ्रूट्स वेजिटेबल्स में होती हैं उन्हें कोशिश कीजिए कि खाएँ। इसके अलावा एक थोड़ी सी गंदी चीज़ है मॉर्निंग सलाइवा। जो आपका सलाइवा आप जब उठते हैं सबसे पहले, तो उसके अलावा आपको कुल्ला नहीं करना है, डायरेक्ट आपके मुंह में जो सबसे सुबह जो सलाइवा होता है वो आपको लेना है और वो भी आप उस पर लगा सकते हैं। वो भी एक बहुत अच्छा एंटीबैक्टीरियल की तरह काम करता है। तो ये थी कुछ बेसिक सी होम रेमेडीज़ जो आप सभी के घर पे आसानी से मिल जाएंगी। इसमें से 1-2 ऐसी थी जो आपको, जैसे एप्पल साइडर विनेगर और टी ट्री ऑयल, ये आपको बाहर से लेना पड़ेगा, पर ये सारी फैंसी चीज़ें बहुत सारी जगह पे आपको मिल जाएंगी, इसलिए मैंने वीडियो में कवर कर दी। पर जो मैंने सबसे पहले रूटीन बताया था आपको, उसमें लगभग सारे एंटीबैक्टीरियल, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ और जो भी आपको पिंपल्स के लिए चाहिए वो सब उसमें कवर हो गया है, तो वो अपने आप में ही सफिशिएंट है, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है या आप इससे ज़्यादा और कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।